नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बीच बाजार में जौहरी की एक दुकान में एंट्री के लिए सिर्फ एक ही रास्ता और एक ही दरवाजा पूरी तरह से सलामत, यानी कि न किसी ने दरवाजा खोला और न ही ताला तोड़ा। लेकिन इसके बावजूद शोरूम के अंदर रखे करीब 25 करोड़ रुपए के जेवरात गायब। दिल्ली के इतिहास की शायद ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके में मौजूद ये आलीशान ज्वेलरी शोरूम और शोरूम की दीवार पर बनी ये 1 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी सुरंग। वैसे सुरंग के हिसाब से देखें तो ये छेद अपने आप में काफी छोटा है, जिसे बनाने में बमुश्किल 1-1.25 घंटे का वक्त लगा होगा। लेकिन इसी छोटी सी सुरंग से होते हुए कुछ गुमनाम चोरों ने रविवार 24 सितंबर को दिल्ली में मनी हाइस्ट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जितनी इससे पहले कभी नहीं हुई। जी हां, ज्वेलरी शोरूम में चोरी, और वो भी 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की। शोरूम के मालिक ने मंगलवार की सुबह जब अपनी दुकान की यह हालत देखी तो उनका तो दिमाग ही घूम गया। आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई और इसी के साथ हाल के दिनों में दिल्ली में हुई इस सबसे बड़ी चोरी में शामिल चेहरों की तलाश शुरू कर दी गई। दिल्ली के जंगपुरा इलाके के भोगल मार्केट में ज्वेलरी के कई विशाल और आलीशान शोरूम हैं। इन्हीं में से ये एक है उमराव सिंह ज्वेलर्स नाम की दुकान, जिसे उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन मिलकर चलाते हैं। भोगल का ये मार्केट हफ्ते में एक दिन यानी सोमवार के रोज बंद रहता है। रविवार 24 सितंबर को दिन भर के कारोबार के बाद रात करीब 8 बजे ये दुकान बंद हुई थी। लेकिन जब एक रोज बाद यानी मंगलवार की सुबह 10:30 बजे शोरूम का ताला खोला गया तो अंदर की हालत देखकर दुकानदार के साथ साथ वहां मौजूद मुलाजिमों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। चोरों ने पूरा का पूरा शोरूम ही साफ कर दिया था, मानो किसी ने बंद शोरूम के अंदर झाड़ू फेर दिया हो। दुकान की अलमारियों और शोकेस में रखी ज्वेलरी के साथ साथ यहां बने खुफिया स्ट्रांग रूम तक में सेंधमारी कर चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी के अलावा कीमती जेमस्टोन्स यानी हीरे जवाहरात तक सब कुछ उड़ा दिया। स्ट्रांग रूम की दीवार पर बनी ये सुरंगनुमा छेद अपने आप में सारी कहानी बयान कर रही है। वैसे तो इस दुकान में चोरी की किसी भी वारदात को रोकने के लिए कुल 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन चोरों ने न सिर्फ उन सभी के सभी 6 कैमरों को खराब कर दिया बल्कि उनके तार भी निकाल दिए। चोरों ने जिस स्ट्रांग रूम को खास तौर पर टारगेट किया वो स्ट्रांग रूम शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है, जिसकी 3 तरफ तो लोहे की दीवार है जबकि एक तरफ कंक्रीट की। लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोरों ने करीब 1.5 फीट चौड़ी स्ट्रांग रूम की दीवार को रातों रात आसानी से छेद दिया और स्ट्रांग रूम के 32 अलग अलग लॉकर्स में रखी ज्वेलरी पर भी हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी के बाद दुकान का ये मंजर देखकर दुकानदार को तो खैर संभलने में ही कई मिनट लग गए, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने जो कुछ बताया उसके मुताबिक दुकान से 30 किलो सोने की ज्वेलरी के साथ साथ लाखों रुपए के कीमती जेमस्टोन्स और 5 लाख रुपए कैश भी गायब थे। हालांकि 75 साल पुरानी इस दुकान के मालिक महावीर प्रसाद जैन ने इस वारदात को लेकर किसी पर शक होने के बारे में पूछने पर उसका जवाब ना में दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ काम करने वाले सारे के सारे मुलाजिम सालों से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे में वो किसी पर भी शक नहीं कर सकते। कल हमारी छुट्टी थी, आज कल परसों इतवार को हम 7:15 बजे दुकान बंद करके गए हैं। अब करीब हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए की चोरी है। अब क्या पता कैसे हुआ, हमको क्या पता। स्ट्रांग रूम में छेद किया है, ऊपर से छत से, वहां पे ताला तोड़ा, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। दीवार नीचे स्ट्रांग रूम की। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी दुकान जिसमें सामने से ताला बंद हो और पीछे से भी कोई दीवार या दरवाजा न तोड़ा गया हो, चोरों ने आखिर उस दुकान के अंदर एंट्री कैसे मारी और कैसे वो रातों रात सारा माल लेकर रफू चक्कर हो गए।
तो सीन ऑफ क्राइम यानी मौका वारदात को देखकर पुलिस और दुकानदार दोनों का ये मानना है कि चोर इस शोरूम में छत के रास्ते से दाखिल हुए। असल में उमराव सिंह ज्वेलर्स नाम की यह दुकान 4 मंजिला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर मेन शोरूम है जहां ज्वेलरी खरीदने और बेचने का काम होता है। इसी फ्लोर पर स्ट्रांग रूम भी बना है जिसे जरूरत के मुताबिक खोला और बंद किया जाता है, जबकि ऊपर की 3 मंजिलों पर स्टॉक स्टोर करने के अलावा डिजाइनिंग और रिपेयरिंग का काम चलता है। चूंकि दुकान का ताला सामने से बिल्कुल इंटैक्ट था और इसकी बाहरी दीवार पर कहीं से भी कोई सेंधमारी नहीं हुई, तो ये साफ था कि चोर छत के रास्ते से ही अंदर आए। वैसे भी मंगलवार की सुबह दुकानदार को छत के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। एक सवाल यह भी है कि चोर आखिर दुकान की छत पर कैसे पहुंचे, तो पुलिस इस संभावना को भी समझने की कोशिश कर रही है। शक है शायद चोर पहले किसी आसपास की दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंचे और वहां से दुकान की छत पर। मंगलवार यानी आज सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास जब वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो बाहर उनको ये हिस्सा दिखता है। देखिए, जहां से वो पूरा जो पैनल है, जो इलेक्ट्रिक पैनल है, जिसकी वजह से जो अंदर का सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, वो नहीं बजा, वो इनको यहाँ पर टूटा हुआ मिलता है। इसके बाद वो शटर खोल के जब अंदर जाते हैं तो सामने आप जो स्ट्रांग रूम देख रहे हैं वो आपको जो नजर आएगा वो पूरा स्ट्रांग रूम के अंदर दीवार टूटी हुई थी। छत पे चोर पहुंचते हैं, छत का ताला तोड़ते हैं, फिर स्ट्रांग रूम की दरवाजे तोड़ते हैं और अंदर वो पहुंचते हैं और एक दीवार में सेंध लगाते हैं। अब इन सभी जगहों पर आप देखिए, ये जो जगहें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर जो तमाम जो शोकेस में जो ज्वेलरी थी वो यहाँ पर रखी हुई थी अंदर। अब वो सारी की सारी करोड़ों की ज्वेलरी यहाँ से गायब है। तकरीबन 20 से 25 करोड़ के आसपास जो दुकान के मालिक है उनका कहना है कि चोरी हुई है। दुकान के अंदर आते ही चोरों ने न सिर्फ सीसीटीवी बल्कि वाईफाई के सारे तार भी डिस्कनेक्ट कर दिए और अपने काम में लग गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत सीसीटीवी फुटेज से ही की। पुलिस को दुकान के अंदर 3 नकाबपोश नजर आए जो सीसीटीवी कैमरों को डिस्कनेक्ट करने से पहले उनमें कैद हो गए थे। इसके साथ आसपास की दुकानों में लगे कुछ और सीसीटीवी कैमरों में पुलिस को कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें नजर आई। ये तस्वीरें रविवार की रात 11:30 बजे से 12 बजे के बीच कैद हुई थी, जिन्हें देखकर पुलिस को ये यकीन है कि चोरी की ये वारदात रात 11:30 से 12 बजे के बीच ही हुई। पुलिस को रविवार की रात को मार्केट में एक टाटा सुमो गाड़ी भी संदिग्ध तरीके से चक्कर लगाती हुई नजर आई और उसे शक है कि चोर शायद इसी गाड़ी में सवार होकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। वैसे दुकान के मालिक बेशक अपने किसी मुलाजिम पर शक न कर रहे हों, लेकिन पुलिस को लगता है कि बगैर किसी इंसाइडर यानी भेदिए के इस तरह की वारदात को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से चोरों ने दुकान को छत के रास्ते से टारगेट किया, शोरूम के बाहर लगे ताले को तोड़ने से बचते रहे और जिस तरह अंदर घुसकर एक एक ज्वेलरी के साथ साथ स्ट्रांग रूम की इकलौती कंक्रीट की दीवार में सेंध लगा दिया, वो दुकान के अंदर की पूरी जानकारी रखने वाले किसी कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, रिश्तेदार, पड़ोसी या ग्राहक के सिवाय कोई और कर ही नहीं सकता। पुलिस की रडार पर वैसे तो इस वक्त हर कोई शामिल है, लेकिन दुकान के वैसे कर्मचारियों पर ध्यान थोड़ा ज्यादा है जो या तो लंबी छुट्टी पर हैं या फिर काम छोड़कर जा चुके हैं। सीन ऑफ क्राइम और वारदात को अंजाम देने के तरीके को देखकर शक ये भी है कि शायद इस वारदात के पीछे दिल्ली के बाहर का कोई क्रिमिनल गैंग शामिल है। चोरों की बॉडी लैंग्वेज और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी के साथ साथ वारदात को अंजाम देने की उनकी टाइमिंग को देखकर भी पुलिस को शक है कि ये किसी बाहरी गैंग का काम हो सकता है। जिस तरह से चोरों ने रविवार रात को दुकान के बंद होने के कुछ ही देर बाद इस वारदात को अंजाम देने का फैसला किया, उससे साफ था कि चोर वारदात को अंजाम देकर जल्द से जल्द दिल्ली से दूर चले जाना चाहते होंगे, क्योंकि चोरी के बाद से इसका खुलासा होने तक पूरे 30 घंटे का वक्त निकल गया और इतने टाइम में चोर दिल्ली पुलिस और कानून से आराम से दूर भाग सकते हैं। फिलहाल हजरत निजामुद्दीन की पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के साथ साथ 10 टीमें बनाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की ये 10 टीमें अलग अलग तरीके से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों के बारे में सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
कुछ पुलिस वाले इलाके से लिए गए मोबाइल फोन का डंप डाटा रीड करने में लगे हैं। एक टीम कर्मचारियों से पूछताछ करने और उनका बयान लेने का काम कर रही है। एक टीम दिल्ली से बाहर के वैसे गैंग्स के बारे में जानकारी जुटा रही है जो ऐसे काम करते रहे हैं। पुलिस उस टाटा सुमो गाड़ी की भी तलाश कर रही है जो वारदात के वक्त नजर आई थी। पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मौके से कलेक्ट किए गए फिंगरप्रिंट का पुराने बदमाशों के फिंगरप्रिंट से मिलान कर रही है। एक टीम ने ज्वेलरी की सारी पुरानी तस्वीरें निकाली है और उनके सहारे चुराई गई ज्वेलरी की तलाश शुरू कर दी है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भोगल में उमराव सिंह ज्वेलर्स बिल्डिंग के ठीक सामने, और यहां से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चोर इस शोरूम के अंदर पहुंचे कैसे। आप देखिए, ये बिल्डिंग 1, 2, 3 और 4 मंजिल की है, और ऊपर जो आप सामने दरवाजा देख रहे हैं वही दरवाजा है जिसके रास्ते चोर अंदर दाखिल होते हैं। रविवार रात किसी वक्त वो चोर अंदर दाखिल होते हैं। पुलिस इस चीज को वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वो सामने का दरवाजा चोर जब तोड़ते हैं और वहां से दाखिल होते हैं, आप देखिए पुलिस की टीम वहां पर आपको इन्वेस्टिगेट करते साफ नजर आएगी। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, तमाम जो आला अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चोर इस छत तक कहां से आए होंगे। आखिर आसपास की तमाम जो छतें हैं, क्या वहां से आने का कोई रास्ता है, या आगे जो शेड है, शेड हटा करके उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला दिल्ली में अब तक हुई सबसे बड़ी चोरी का है। जाहिर है इस वारदात ने न सिर्फ पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं, बल्कि वो जल्द से जल्द इसका खुलासा भी करना चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ कानून और इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस की साख का भी सवाल है। हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। करीब 8 साल पहले इसी दिल्ली में तब दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। ये चोरी एक कैश वैन में हुई थी, वही कैश वैन जो एटीएम मशीन में पैसे डाला करती है। आइए देखते हैं कि कैसे चोरों ने बीच सड़क पर चलती कैश वैन से 22 करोड़ रुपए लूट लिए थे। दिल्ली के भोगल इलाके में मौजूद एक ज्वेलरी शोरूम में हुई 25 करोड़ से ज्यादा की चोरी की वारदात ने बेशक हर किसी को चौंका दिया, लेकिन दिल्ली में ऐसी बड़ी वारदात पहले भी हुई है। आपको 26 नवंबर 2015 की वो वारदात याद दिलाए देते हैं जब दिल्ली में लुटेरों ने एक कैश वैन को ही लूट लिया था। एक ऐसा कैश वैन जिसमें 22 करोड़ रुपए नकद रखे थे, वो भी 9 बक्सों में। आइए भोगल में हुई इस लूट की वारदात के बहाने एक बार उस कैश वैन लूट की वारदात को समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि आखिर उस मामले की तफ्तीश का आखिरी अंजाम क्या हुआ था। ये कहानी है पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके से। ये कहानी पश्चिमी दिल्ली के इसी इलाके से शुरू हुई। दोपहर एक्सिस बैंक के चेस्ट से SIS सिक्योरिटी की 4 गाड़ियां कुल 38 करोड़ रुपए लेकर शहर के अलग अलग ATM में कैश भरने के लिए रवाना हुई, और सभी की सभी गाड़ियों में ड्राइवर के साथ साथ एक हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड भी था। इन्हीं गाड़ियों में एक वैन का ड्राइवर प्रदीप कुमार शुक्ला था, जबकि गनमैन विनय पटेल। दोनों गाड़ी में रखे 22.5 करोड़ रुपए लेकर ओखला के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही श्रीनिवासपुरी पहुंचने पर गनमैन पटेल को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने शुक्ला से गाड़ी रुकवाई, और बस इसी पल ड्राइवर शुक्ला ने एक ऐसी साजिश बुन ली जो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली की सबसे बड़ी लूट में बदल गई। ड्राइवर ने गनमैन से कहा कि वो गाड़ी यू टर्न कर रोड के दूसरी तरफ आ रहा है। गनमैन मना नहीं कर सका, लेकिन इसके बाद ड्राइवर शुक्ला 22.5 करोड़ रुपए लेकर ऐसे भागा कि फिर किसी को नजर ही नहीं आया। वो तो जब लूट की खबर पुलिस तक पहुंची और इस मामले की जांच शुरू हुई, तब इस सबसे बड़ी कैश लूट का खुलासा हुआ। 22.5 करोड़ ये कोई मामूली रकम नहीं थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। कैश वैन की तलाशी शुरू हुई। GPS के जरिए जल्द ही पता चल गया कि वैन गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप के सामने खड़ी है। अब पुलिस फौरन वैन के पास पहुंची, लेकिन जैसा कि डर था वही हुआ। वैन लावारिस पड़ी थी, न ड्राइवर था और न ही 9 बक्सों में रखे 22 करोड़ रुपए। अब पुलिस ने SIS के अफसरों से पूछताछ कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। अब पुलिस ने उसकी जान पहचान के हर शख्स को ढूंढना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि ओखला में एक गोदाम का बुजुर्ग चौकीदार राम सूरत ड्राइवर प्रदीप शुक्ला का जानकार है। पुलिस गोदाम में पहुंची, ड्राइवर प्रदीप शुक्ला वहीं मिल गया।
इस तरह पुलिस ने महज 12 घंटे में न सिर्फ लुटेरे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उसके पास से 9 बक्सों में 22.5 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों की क्राइम की खबरें आप देख सकते हैं क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो यूट्यूब पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप करें और उसे सब्सक्राइब करें। फिलहाल वारदात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।